न सिर्फ रूहानी अपनी मेहंदी में गुरु का दिया हुआ जोड़ा पहनेगी, बल्कि गुरु खुद अपने हाथों से रूहानी को अपने नाम की मेहंदी लगाएगा। लेकिन क्या गुरु रूहानी से शादी करने में कामयाब हो पाएगा? क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी गुरु रूहानी को अपना बना पाएगा? जी हाँ दोस्तों, सीरियल इश्क जुनूनी का आने वाला एपिसोड होने वाला है फुल ऑन धमाकेदार। चाहे दुनिया रूहानी के लिए गुरु के प्यार को समझे या न समझे, लेकिन गुरु की माँ हमेशा उसका साथ देने के लिए तैयार है। इसीलिए तो गुरु की माँ चाहती है कि उसकी होने वाली बहू अपनी मेहंदी में वही जोड़ा पहने जो मैंने अपने हाथों से दिया हो। और भला गुरु अपनी माँ की यह ख्वाहिश कैसे अधूरी छोड़ सकता था? गुरु ने कहा, माँ, यह जोड़ा रूहानी जरूर पहनेगी, यह मेरा आपसे वादा है। यहाँ कुसुम जी ने कहा, तू जो कर रहा है मैं तेरे साथ हूँ। भले ही तेरे पिता नागेश्वर चौधरी जी तुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं तेरी आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकती। मुझे पता है तू रूहानी को सच्चे दिल से चाहता है, इसीलिए तुझे उसे हासिल करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, न तेरे बाप का सर झुकना चाहिए और न रूहानी को किसी तरह की तकलीफ पहुंचनी चाहिए। गुरु अपनी माँ को हाँ बोलकर रूहानी को मेहंदी का जोड़ा देने निकल पड़ता है। उधर शेखर तो पहले ही अपने परिवार के साथ रूहानी को मेहंदी का जोड़ा देने पहुंच चुका होता है। शेखर ने कहा, रूहानी देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे जोड़े लेकर आया हूँ। यह मेरी पसंद का है और यह मेरी माँ की पसंद का। तुम्हें जो भी पसंद आए तुम पहन लेना। शेखर की यह बात सुनते ही गुरु का खून खौल उठता है और वह धीरे से खुद से बोलता है, अबे ओह एलर्जी कुमार, तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन रूहानी तेरा नहीं मेरा दिया हुआ जोड़ा पहनेगी। तभी गुरु अपना चालाक दिमाग चला देता है। वह घर की लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वह रूहानी को अपने हाथों से जोड़ा दे सके। रूहानी को लगता है शायद मीटर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं जाकर चेक करती हूँ। मालती बुआ को लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही लोड शेडिंग हो रही है शायद, लेकिन उन्हें क्या पता, गुरु अपनी रूहानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे ही रूहानी मीटर बॉक्स चेक करने जाती है, गुरु वहां फौरन पहुंच जाता है और कहता है, तुम्हारे रूम में मैंने कुछ गिफ्ट्स रखे हैं, स्पेशल वाले, जरूर देख लेना। रूहानी हैरान रह जाती है, यह कौन है जो मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आया है? लेकिन आवाज को वह तुरंत पहचान लेती है, गुरु। लाइट्स ऑन होने से पहले ही गुरु वहां से गायब हो जाता है। रूहानी दौड़ती हुई अपने कमरे में जाती है जहां गुरु ने अपनी माँ के दिए हुए मेहंदी के जोड़े रखे होते हैं। जोड़े रूहानी को बेहद पसंद आते हैं, लेकिन वह प्रिटेंड करती है जैसे उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए। वह गुस्से में गुरु को ढूंढने लगती है। तभी निक्की वहां आती है। उसे जोड़े अच्छे लगते हैं और वह तारीफ भी करती है, लेकिन रूहानी कहती है, तुम चुप रहो और मेरी मदद करो गुरु को ढूंढने में। वह अब भी मेरे कमरे में आया था। निक्की कहती है, दी, आपको गलतफहमी हुई होगी, गुरु भला आपके कमरे में कैसे आ सकता है? दोस्तों, यहाँ निक्की दे रही है गुरु का साथ, क्योंकि वह शेखर जैसे एलर्जी कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उससे तो बेहतर है कि उसकी दी गुरु जैसे गुंडे से ही शादी कर ले। गुंडा सही, पर एक नंबर का अल्फा मेल है। इसीलिए निक्की छुपकर गुरु की मदद करती है। जब रूहानी उसे ढूंढ रही होती है, निक्की उसे छुपाकर वहाँ से भगा देती है। गुरु रूहानी के हाथ नहीं लग पाता। लेकिन सवाल यह है, क्या रूहानी सच में गुरु का दिया हुआ जोड़ा अपनी मेहंदी में पहनेगी? जी हाँ, मेहंदी में न सिर्फ रूहानी को वह जोड़ा पहनना पड़ेगा, बल्कि गुरु खुद वहां पहुंचकर अपने हाथों से रूहानी को अपने नाम की मेहंदी लगाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाहुबली गुरु के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में कहां है। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल यह है, गुरु ने रूहानी को अपने नाम की मेहंदी तो लगा दी, पर क्या रूहानी सच में गुरु से शादी करेगी? क्या नागेश्वर चौधरी इन दोनों की शादी को मंजूरी देंगे, या फिर रूहानी की शादी शेखर से हो जाएगी और बेचारे गुरु का दिल टूट जाएगा? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रूहानी की शादी गुरु से हो, तो कमेंट करें, रूहानी गुरु से शादी कर लो। रूहानी प्लीज गुरु से शादी कर लो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना।